हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सियागल इंडिया आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, सियागल इंडिया आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और बेसिकली इशू 5 तारीख तक ओपन रहने वाला है। 5 अगस्त तक ओपन रहेगा। कल सेकंड डे है, राइट, 2 अगस्त। देन 3, 4 को देखिए मार्केट हॉलीडे, सैटरडे संडे। देन आप 5 को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से 3 दिन का ये इशू है, ज़्यादा दिन का नहीं है अगर आप सोच रहे हैं ऐसा। 3 दिन का ये इशू है। ₹5 की फेस वैल्यू है, 380 से 401 का प्राइस बैंड है, 37 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर दोस्तों 1252 करोड़ का ये इशू है, जिसमें 684 करोड़ का फ्रेश इशू है, बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 568 करोड़ का। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा है करीबन 38 रुपीज़ पर शेयर का, और बीएसई एनएसई दोनों पर आपको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। दोस्तों, इस इशू में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए आपको 37 शेयर्स मिल रहे हैं, राइट। एक लॉट में 37 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,837 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यह बात ध्यान रखिएगा, रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 481 शेयर्स आपको मिल सकते हैं। देन उसके लिए आपको 1,92,881 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम किसी मेन बोर्ड आईपीओ में लगा रहे हैं या फिर कोई भी आईपीओ में लगा रहे हैं XYZ, तो क्या ज़्यादा एप्लीकेशन मतलब ज़्यादा लॉट माफ़ करिएगा, ज़्यादा लॉट जैसे 13 लॉट्स तक मैं लगा सकता हूँ, 1 to 13। तो क्या मैं ज़्यादा लॉट्स अगर लगाऊंगा तो क्या मुझे एप्लीकेशन मिलने के चांसेस यानी अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। ये जो आईपीओ होते हैं मेन बोर्ड के, उसमें ये बात ध्यान रखिएगा, लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट होता है। तो अगर आप रिटेल में 13 लॉट भी लगा देंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी पॉसिबिलिटी उतनी है जिसने एक लॉट लगाए। दूसरी बात, अगर आपको अलॉटमेंट मिल भी जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको 13 लॉट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में सिंगल लॉट अलॉट होता है। तो इसीलिए बेटर ये है कि जो लोग भी रिटेल में लगाने की सोच रहे हैं, गो फॉर सिंगल लॉट, क्योंकि आपको एक लॉट ही मिलेगा मैक्स टू मैक्स, राइट। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो उसके लिए फिर आप स्मॉल चेनाई कैटेगरी में जाइए, जिसके लिए आपको 2,07,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इधर आप मैक्सिमम 67 लॉट्स तक जा सकते हैं, 9,94,000। पर उससे भी अगर आगे जाना है तो फिर बिग चेनाई में जाइए, 68 लॉट्स आपको यहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,08,916 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज होती है। बट रिटेल में अगर आपको लगाना है तो गो फॉर ओनली सिंगल लॉट, बिकॉज ज़्यादा लॉट लगा के कोई सेंस नहीं है। सब्सक्रिप्शन समझने से पहले दोस्तों हम समझते हैं कि बेसिकली हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया है। तो जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑलमोस्ट 29.95% ऑफ द इशू जो है वो ऑफर किया गया, करीबन 375 करोड़ के शेयर्स ऑलरेडी दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिया है। देन इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है QIBs, जिनको 19.96% ऑफ द इशू दिया गया, ऑलमोस्ट 250 करोड़ के शेयर्स। इसके बाद आती है HNI कैटेगरी, जिसको 15% ऑफ द इशू दिया गया, जिसमें बिग HNI को 125 करोड़ के शेयर्स, ऑलमोस्ट दोस्तों 9.98%। ये बात ध्यान रखिएगा, HNI में 2 कैटेगरी है, बिग और स्मॉल। बिग वो जिनकी 10 लाख से अबव की बिड होगी, स्मॉल वो जिनकी 10 लाख से बिलो की बिड होगी। उनको लिए दिया गया 125 करोड़ के शेयर्स। एंड देन स्मॉल HNI को 62.53 करोड़ के शेयर्स, ऑलमोस्ट 4.99% ऑफ द इशू। इसके बाद आती है रिटेल कैटेगरी, जिसको दोस्तों दिया गया 34.94% ऑफ द इशू। यानी ये बात ध्यान रखिएगा, इस पूरे आईपीओ में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हम कह सकते हैं यहाँ पर शेयर्स जिसको दिए गए हैं वो कौन है, वो है रिटेल कैटेगरी, राइट। 34.94% ऑफ द इशू। और बचा हुआ 0.18% जो है वो बेसिकली एम्प्लॉय के पास गया है, 2.21 करोड़ के शेयर्स दिए गए। इस तरीके से कंपनी ने 1252 करोड़ के शेयर्स का बेसिकली डिवीजन किया है बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। सो चलिए अब सीधे बात करते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो नो डाउट दोस्तों, आज QIB का पैसा हमको ज़्यादा आता हुआ नहीं दिखा। कुल मिलाकर QIBs ने ओनली आज इतना पैसा लगाया, जी हाँ, बेसिकली कुछ भी नहीं। कुल मिलाकर QIBs ने आज ओनली 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली, जो बेसिकली 0.01% भी नहीं होता है, राइट। तब समझ सकते हैं कि QIBs ने ज़्यादा कुछ खास नहीं लगाया, 1% के आसपास भी इशू को नहीं भर पाए। ओनली 83 लाख रुपये अभी तक QIBs की तरफ से आए हैं। इसके बाद आती है HNI कैटेगरी, जो दोस्तों 93% हमको भरती हुई नजर आई फर्स्ट डे के अंदर। 46 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, तो उसके सामने 43,43,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, 174 करोड़ के शेयर्स। लेकिन इसमें अगर बात करते हैं बिग HNI की, तो 96% दोस्तों पहले दिन बिग HNI भरने में कामयाब हुए। ऑलमोस्ट 31 लाख के शेयर्स ऑफर किए गए थे, ऑलमोस्ट 30 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, 120 करोड़ के शेयर्स आप समझ सकते हैं इतना आ चुका है। देन स्मॉल HNI कैटेगरी को 86% ऑफ द इशू आज कह सकते हैं भरते हुए नजर आए, ऑलमोस्ट 15,59,000 के शेयर्स, ऑलमोस्ट 13,44,000 यहाँ पर आप कह सकते हैं आज पहले दिन स्मॉल HNI ने इस इशू में लगाया, जो ऑलमोस्ट 54 करोड़ के आसपास होता है। इसके बाद आती है रिटेल कैटेगरी, जो कुल मिलाकर दोस्तों आज पहले दिन 84% भरने में कामयाब हुई। अभी ये बात ध्यान रखिएगा, ये इशू पूरा नहीं भरा है, किसके द्वारा, रिटेल के द्वारा, राइट। तो अगर यहाँ पर अभी आप लगा रहे हैं ज़्यादा लॉट्स तो हो सकता है कि आपको मिल जाए, बट ये बात ध्यान रखिएगा, इस इशू के अंदर रिटेल मेरे हिसाब से कम देखिए 10 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होगा, पहला दिन है। बट ये जब भी ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी इशू हो जिसका सब्सक्रिप्शन अगर रिटेल में 100% से कम होता है,
तब अगर आप ज़्यादा लॉट्स लगाएंगे ना, तब आपको ज़्यादा शेयर्स मिल सकते हैं रिटेल के अंदर, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो रिटेल में फर्स्ट डे तो कुछ पैसा हम कह सकते हैं कि पूरा नहीं भर पाया, बट ठीक ठाक हमको पैसा आता हुआ दिख गया। 91 लाख शेयर्स ऑफर किए, 91 लाख शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आ गई, कुल मिलाकर 368 करोड़ रुपीज़ पहले दिन दोस्तों रिटेल ने लगा दिया। इसके बाद आती है एम्प्लॉय कैटेगरी, जो करीबन 3 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो एम्प्लॉय कैटेगरी में लगाने का सोच रहा है, क्या मैं एम्प्लॉय कैटेगरी में लगा सकता हूँ? अगर आप सियागल इंडिया के एम्प्लॉय है तो लगाइए, नहीं है तो बिल्कुल अवॉइड करिए। नहीं लगाना है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं आज के दिन दोस्तों कुल मिलाकर जो इशू है 63% बनने में कामयाब हुआ। कंपनी को 550 करोड़ पहले दिन मिले, ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन है। आज कह सकते हैं सारी कैटेगरीज पूरी नहीं भर पाई एक्सेप्ट एम्प्लॉय कैटेगरी, जो बेसिकली 3 गुना तक सब्सक्राइब हो गई, राइट। तो ये हम कह सकते हैं ठीक ठाक बात है, बट नो डाउट आज ये बात ध्यान रखिएगा, इशू ओपन था। जो इशू ओपन था आज वो था एकम ड्रग, राइट। तो कल अलॉटमेंट उसका आ जाएगा शाम तक, और उसका पैसा जो है वो बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा इस आईपीओ के अंदर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहले दिन हम कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन तब भी ठीक ठाक है, बट नो डाउट दोस्तों यहाँ पर कितना पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे, वो बहुत मैटर करता है। इसमें QIBs कितना पैसा लगाते हैं वो बहुत मैटर करता है। देखिए इसके कल एंकर बुक निकल कर आई, एंकर बुक काफ़ी बढ़िया थी। जो लोग कंपनी के बिजनेस को नहीं जानते हैं, सो फ्रेंड्स जो कंपनी है वो बेसिकली काम किसका करती है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो बेसिकली स्पेशलाइज स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, इसमें एलिवेटेड रूट्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, रेलवे ओवर पासेस, टनल्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रनवेज, ये सब कंपनी क्रिएट करती है। तो कंपनी मुझे बढ़िया लगी, मतलब कंपनी का लगातार देखिए बढ़िया काम करती हुई नजर आ रही है। ग्रोथ कंपनी की हो रही है, फंडामेंटल वाइज भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार दोस्तों अपने रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं, कंपनी का प्रॉफिट 300 करोड़ तक पहुंच गया, राइट। तो अपने आप में देखिए कंपनी की ग्रोथ हमको अच्छी देखने को मिल रही है। बस थोड़ा सा जो कंसर्न है वो देखिए कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर है, मतलब कंपनी 21-22 के पी पे अपना आईपीओ लेकर आई है। अब पीएन इंफ्राटेक अगर आप देखेंगे तो 15 के पी पे अवेलेबल है। देन इसके अलावा देखिए जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट 12 के पी पे अवेलेबल है। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग 20-21 के पी पे अवेलेबल है। मतलब मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो कंपनी 20-21 के पी पे हमको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, पोस्ट आईपीओ की बात कर रहा हूँ, राइट। सो ये क्या थोड़े से कंपनी के वैल्यूएशंस अगर कंपनी और नीचे रखती है आई थिंक, तो यहाँ से भी 15-20% अगर कंपनी नीचे रख देती, राइट, 15% भी अगर रख देती तो मेरे हिसाब से देखिए बढ़िया हो जाता। बिकॉज वैल्यूएशंस, ये बात आप समझ सकते हैं कि अगर आपको इसी स्पेस की कंपनी लोअर वैल्यूएशन पे मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है आप उस कंपनी को पिक करने जाएंगे जहाँ पर कंपनी का मुनाफा ठीक हो, ये सब ठीक हो, बट वैल्यूएशंस अगर सस्ते मिल रहे हैं, राइट, तो ये सही बात होती है। बट नो डाउट दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशंस को कंपनी को मैनेज करना चाहिए था, बट ठीक है। अब देखते हैं अभी बाजार जिस तरीके से चल रहा है, हर आईपीओ में पैसा हमको आता हुआ दिख रहा है। बट ये बात सही है कि दोस्तों यहाँ पर जो अपसाइड है वो कैप्ड है, मतलब इतनी ज़्यादा अपसाइड हमको देखने को नहीं मिल सकती है। बाकी अगर ग्रे मार्केट के बारे में बात करता हूँ तो देखिए ग्रे मार्केट करेंटली 90 रुपीज़ के आसपास चल रही है। 22-23% के आसपास का यहाँ पर लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन है। तो वही है, मतलब ये है कि हाँ इसके अंदर 15 से 20% का लिस्टिंग गेन मिल जाए तो ये बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन माना जाएगा मेरे हिसाब से। बट ठीक है, देखते हैं कितना पैसा निकल कर आता है। सिंपल सी बात है, देखिए आखिरी दिन हमको देखना है कि QIBs कितना पैसा लगाते हैं, ये देखने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, तो उसका वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।